एजुकेटेड कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में सबसे पहले है इस वाद्य यंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है धन वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र, शिशिर वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्र। धन वाद्य यंत्र क्या होता है? जो धातु से बना होता है। जैसे कि हमारे घर में जो टिंकोरा होता है वो क्या है? धातु का बना हुआ। वो किसके अंदर आएगा? धन वाद्य यंत्र। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिस पर आघात करने पर क्या होती है? आवाज उत्पन्न होती है। अवनत वाद्य यंत्र जैसे कि ढोलक और छंग, ये क्या है? अवनत वाद्य यंत्र। और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ केवल समझाने के लिए। अवनत वाद्य यंत्र जो कि चमड़े के बने हुए मट्ठे, जो कि वाद्य यंत्र जिस पर आघात करने पर क्या होती है? आवाज आती है। जैसे चंग है, ढोलक है, वो क्या होती है? हाथ से बजाते हैं और चमड़े की साइड के बने हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अवनत वाद्य यंत्र। अब आता है सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र यानी कि श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली है वो क्या है? सुशील वाद्य यंत्र। जैसे मुरली है, हवा डालने पर क्या होता है? स्वर उत्पन्न होते हैं, वो क्या होता है? सुशील वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र क्या है? मीराबाई की जो एकतारा है वो क्या है? सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र का मतलब होता है तारों के माध्यम से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व वाद्य यंत्र। नोट डाउन। दो चौकोर लकड़ियों के बीच में पीतल की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, उसे क्या कहते हैं? करताल कहते हैं। इसका उपयोग कौन करता है? साधु संतों के द्वारा किया जाता है। खरताल ये लकड़ियों की इस टाइप से बनी हुई होती है। इसके जादूगर कौन है? सदीक खां माणिक्य। और ये कहाँ के निवासी है? जापली गांव, बाड़मेर। वीर घंटा का उपयोग कहाँ किया जाता है? मंदिरों में आरती के समय। टिंकोरा का उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों में आरती के समय इसका उपयोग किया जाता है। घंटा या घड़ियाल, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मंदिरों में किया जाता है। लेजिम गरासिया का आकार कैसा होता है? ये देखिए धनुषाकार आकार, ये आपको दिख रहा है। इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। चमड़े की पट्टी पर लगे घुंघरू होते हैं जो कि पैरों में बांधते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रमजोल कहते हैं। जांज क्या होता है? मंजीरों का बड़ा रूप होता है जांज। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कच्ची घोड़ी में किया जाता है। मंजीरा का उपयोग कहाँ किया जाता है? 13 ताली नृत्य में किया जाता है। झांझर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मंदिरों में किया जाता है। जैसे कि आपको सबको पता है थाली का उपयोग कहाँ किया जाता है? पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। किससे निर्मित है? कांसे से निर्मित है। चिमटा का उपयोग क्या किया जाता है? भजन कीर्तनों में किया जाता है। घुंघरू सबको पता है, घुंघरू कहाँ यूज किया जाता है? पैरों में होता है। गुरालिया का उपयोग कौन करता है? कालबेड़ा जाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। भरनी का उपयोग कहाँ किया जाता है? लोक देवता के लिए उपयोग किया जाता है। भरनी मंडल और हाकल, ये भी क्या है? धन वाद्य यंत्र है। अभी तक हमने जो पढ़ा था धन वाद्य यंत्र, वो केवल अपने समझने के लिए था। अब एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में पूछते क्या था? हमें ये एग्जाम में पता, ये इसमें से कोई भी हमको नाम दे देता है, पूछते किस प्रकार का वाद्य, हमें पता होना चाहिए धन वाद्य यंत्र है। कौन कौन से आते हैं धन वाद्य यंत्र? एक बार वापस रिविजन करते हैं। करताल, खरताल, घड़ा, घड़ियाल, वीर घंटा, टिंकोरा, लेजिम, घड़ियाल, रंजोल, जांज, मंजीरा, झांझर, थाली, चिमटा, घुंघरू, गुरालिया, धरनी, श्रीमंडल और हाकल, ये सब किसके अंदर आता है? धन वाद्य का मतलब होता है धातु से निर्मित होता है, और इसके ऊपर चोट करेंगे तो क्या आएगी? आवाज उत्पन्न होती है।